कैसे कोई किसी का बलात्कार कर सकता है, कैसे उसकी हड्डी बोटी नोच सकता है? कौन थे वो? गुस्सा आता है देखकर ये। फिर आप कहते हैं कि गुस्सा मत करिए। कैसे ना करे गुस्सा? अरे इस देश का जो असली नागरिक होगा ना, उसका कलेजा चिर जाएगा ऐसी चीजें देखकर। इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है, ना कोई मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। लेकिन अगर उस समय वो आतंकवादी मुसलमान थे तो हर मुसलमान की ड्यूटी बनती है कि इस तरीके का आतंकवाद ना अपने आसपास पनपने दे और ना ऐसे लोगों का समर्थन करने बाहर आए। मुसलमान बाहर समर्थन करने आ जाते हैं। अगर कोई हिंदू टेररिस्ट होता ना तो एक भाई हिंदू भाई कोई नहीं खड़ा होता कि हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन मुसलमान सारे देखिए समर्थन में खड़े हैं। क्या उस टाइम तो उसकी सरकार थी, उस टाइम तो किसकी सरकार थी? मुझे मतलब नहीं किसकी सरकार थी, मुझे मतलब है मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों का इस तरीके का कांड क्यों किया गया। आप सरकारों को ढूंढते घूम रहे हैं कि किसकी सरकार, किसकी सरकार। छोड़िए किसकी सरकार, किया किसने था? मुसलमानों ने किया था ना। तो आज मुसलमानों को अपने कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ खड़े होना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। दिखावे वाला बोलना नहीं कि झूठा मैं पॉलिटिकल बोलूंगा। और सब सच बात यह है कि मुसलमान झूठा पॉलिटिकल भी नहीं बोल पाता है। उनके मन की सच्चाई देखिए, मुसलमानों की कितना खराब दिल है उनका। इस मामले में झूठ भी मरहम रखने को तैयार नहीं होते हैं। झूठा मरहम ही रख दीजिए कश्मीरी पंडित भाइयों के दिल पर, नहीं झूठा मरहम तक नहीं रख सकते हैं लोग। सोचिए कितना इनका दिमाग कट्टर होगा। दीदी एक बात ये भी है कि इस मूवी को लेकर जो अगर अभी हम बात करें, बड़े बड़े नेता भी आ गए हैं। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि मेरे पिताजी को, फारूक अब्दुल्ला को बदनाम किया जा रहा है, उन्होंने इस्तीफा दिया था क्योंकि यहाँ पर बहुत हालात खराब। कश्मीर में जो भी घटनाएं घटी हैं फारूक अब्दुल्ला की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं पूछ रही हूं आपके माध्यम से फारूक अब्दुल्ला से, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रहे, कोई जिम्मेदारी नहीं है? आतंकवाद पनपता रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है? मुफ्ती जो है महबूबा मुफ्ती, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? सारा आप दूसरों के साथ ठीकरा फोड़ के बैठ जाएंगे? अरे आप सबकी जिम्मेदारी है। हम सब ने अपनी जान नेताओं के सुपुर्द कर रखी है। आज अगर मोदी जी हैं, सशक्त है प्रधानमंत्री, तो उनको सशक्त प्रधानमंत्री कहने में आपके जबान में लकवा क्यों मार जाता है? क्यों लकवा मार जाता है? क्या हुआ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जलन में आप अपने देश को खोखला करेंगे और आप अपनी गलतियों को भी नहीं मानेंगे। सत्ता है आपके हाथ में या नहीं है? जिम्मेदार फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी हैं, उनको मानना पड़ेगा। और नहीं मानेंगे तो आपने देखा ये किस तरीके से जनता ने अभी सबक सिखाया। जनता आज सबक सिखाना शुरू कर दिया ऐसे नेताओं को जो देश की बात नहीं करते, जो देश के खिलाफ बात करते हैं, या कहते हैं मोदी जी बांट रहे। मोदी जी नहीं बांट रहे हैं। एक कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया तो उसमें बट गए क्या लोग? जी नहीं, असलियत खुलकर सामने आ गई। पहले एक ही पहलू देखते थे आप, मुसलमानों पे अत्याचार हो गया, मुसलमानों पे अत्याचार हो गया, मुसलमानों पे अत्याचार हो गया। अरे भाई सारे मुसलमानों पे अत्याचार ही होता रहा और सारी सरकारें मुसलमानों की समर्थक थीं, तब अत्याचार होता रहा मुसलमानों पर। और जिन कश्मीरी पंडितों पे असल में यह अत्याचार हुआ उसके बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे। उसके बारे में आप बस क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हमें तो नरेंद्र मोदी से नफरत करनी है, हमें तो सिर्फ नरेंद्र मोदी से नफरत करनी है। यह है मुसलमानों का पैटर्न। वो आपने इस इलेक्शन में भी देखा होगा, इससे पहले वाले दिल्ली के जो इलेक्शन हुए थे एमएलए के, उसमें भी आपने देखा होगा। बस नरेंद्र मोदी ना जीत जाए, कहीं हिंदू भाई सशक्त ना हो जाए। क्यों? जैसे आप अपने ऊपर गर्व करते हैं कि कांग्रेस पार्टी या कोई और पार्टी जो भी है, आम आदमी पार्टी, ये सब लोग मुसलमानों को ज्यादा हितैषी बनते हैं, तो हिंदू भाइयों का कोई हितैषी ना बने। क्यों ना बने? गर्व होना चाहिए आपको इस तरीके के लोगों पर कि शुक्र है कोई तो आया जिसने हिंदुओं को एक पहचान, मैं बोल रही हूं एक सशक्त पहचान दी है हिंदुओं को आज। दीदी मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। एक जो इस समय बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि जो ये मूवी है इसको प्रमोशन बड़े बड़े के बॉलीवुड के स्टार हो, चाहे सलमान खान हो, कपिल शर्मा, इन्होंने प्रमोशन नहीं किया। अगर कपिल शर्मा की बात करूं, उन्होंने अपने शो में इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर को नहीं बुलाया। कैसे देखते हैं आप? नहीं, एकदम गलत है। मैं बोल रही हूं कि अगर आपका कॉमेडी शो भी था कि ऐसा मैंने सुना कि कॉमेडी शो है इसलिए वो लोग नहीं आए क्योंकि सीरियस टॉपिक है। क्या कॉमेडी शो एक दिन के लिए सीरियस टॉपिक पे बात नहीं कर सकता है? ऐसा कौन सी कानून की किताब में लिखा है? ऐसा कौन सी कानून की किताब में लिखा है? आप भी कहीं फिल्मों के उसमें जाते होंगे, जब इंटरव्यू लेते होंगे तो आपका भी माहौल बदल जाता होगा। आप फिल्मों वाली बातें करने लगते होंगे। आप सोशल लोगों से बात करते हैं तो सोशलाइट क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या कपिल शर्मा का शो एक दिन के लिए, कश्मीर फाइल के लिए सीरियस नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है सीरियस?
सीरियस नहीं हो सकता है तो समझिए वो भी उन्हीं लोगों का समर्थक है जो आप देख रहे हैं, जो इस देश में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बोल रही हूं मैं स्पेशली। हालांकि बुरा मानते हैं मुसलमान कि आपने मुसलमानों को, लेकिन अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमने क्या क्या गलत काम किए हैं। आज भी देखिए किसी मुद्दे पर भी आप मुसलमान को देश के लिए स्टैंड लेता नहीं देखेंगे। दीदी एक बात ये जानना चाहूँगा, आप द कश्मीर फाइल्स का समर्थन कर रही हैं, आपके खिलाफ भी फतवा जारी कर सकते हैं? नहीं, कौन डरता है इनके फतवों से? क्या उखाड़ लेंगे ये फतवा देकर? आप बताइए। इतने मर्द होते ना तो जाके अभी कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ खड़े हो जाते अगर ऐसी मर्दानगी थी मुसलमानों में। फतवा किन पे देते फिरते? अरे उसने अच्छा बोल दिया, उसने देश के लिए बोल दिया, उसके लिए फतवा। अरे अच्छा बोलने वाले, देश के लिए बोलने वालों के लिए फतवा, और तुम सब मुसलमानों के लिए कौन सा फतवा? अल्लाह पाक का फतवा। माफ नहीं करेगा अल्लाह पाक इनको कभी भी। जो इनके ये है ना ड्रामे, इस्लाम धर्म को भी बदनाम करना, ये मुल्ला जो लगाई दाढ़ी और टोपी लगाकर बैठ जाते और मोटे पेट कर करके खा खा के सारी जिंदगी 70 साल किसने खाया मुसलमानों के नाम पर? इन्होंने खाया। आज मुसलमानों की जो बेइज्जती हो रही है किसने कराई है? पॉलिटिशियन, जो सरकारें रही हैं जिन्होंने मुसलमान गलत था तो शेल्टर दिया, कभी नहीं सिखाया आप गलत हैं यहां पर। आज मुसलमानों को सीखना चाहिए कि हम जहां गलत थे हमें सुधार किधर करना है, हम कैसे अपने हिंदू भाइयों की वापस वो वाला प्रेम प्यार पाएं। आज हमसे क्यों गुस्सा है कि आप कश्मीरी पंडितों के साथ भी नहीं खड़े होंगे? देश की कोई बात होगी आप नहीं खड़े होंगे। वंदे मातरम मैं नहीं खड़ा होऊंगा, हिजाब मैं लगाऊंगा, बाहर जीन्स पहनूंगा, स्कर्ट पहनूंगा, लेकिन हिजाब लगा के जाऊंगा स्कूल में। ये बदतमीजियां हैं आपकी। फिर आप कहते हैं मैं भारतीय हूं। सरकार अगर मुझे देना इनको ठीक करने के लिए थोड़ी ताकत, सही बता रही हूं आपको, इनको एक लाइन में खड़ा करके सीधा कर दूं मैं और सिखाऊं इन्हें देशभक्ति क्या होती है और किसे कहते हैं देशभक्त। और दीदी एक चीज जानना चाहूंगा, कश्मीरी पंडितों को आखिरकार न्याय कैसे मिलेगा? अगर आपकी नजर में देखें तो कैसे न्याय मिल सकता है? आज मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगा रही हूं कि हम सब लोगों की एक इच्छा है। ये कोई कंट्रोवर्सी हो रही है, होने दीजिए। हिंदू भाई जाग रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या हम उनको पुनर्स्थापित करने की तरफ जा रहे हैं? ये तो हमारी सरकार को करना पड़ेगा ना। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में, आपको पता है वो 2 कदम आगे की सोचते हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों को उनका घर भी मिलेगा और वो वापस वहां पर शान से भी रहेंगे, और सरकार जो भी अच्छे से अच्छा कर सकेगी जरूर करेगी। ऐसा मुझे अपने प्रधानमंत्री पर यकीन है। लेकिन क्या वहां के लोग जिन्होंने भगाया उनको रहने देंगे? नहीं, जिसकी जमीन है, एक बात बताइए, मेरा घर है, आप घुस कैसे सकते हैं? आप यहां पर मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं मेरे घर में, इंटरव्यू लेने के बाद जाना ही पड़ेगा आपको। आप नहीं बैठ सकते मेरे घर में। ऐसे नहीं भागेंगे तो वैसे भागेंगे। जो कश्मीरी पंडितों की माँ बहन या पिताजी के साथ जिस तरीके का ये विभत्स कांड हुए, वो लोग जिंदा हैं अभी, उनके बच्चे बड़े हो गए 30 साल में, वो लोग खुद बता रहे हैं अपनी जबानी। और आपको क्या चाहिए? मैं बोल रही हूं तथ्य शायद इससे ज्यादा खतरनाक है। उतना फिल्म में नहीं दर्शाया जा सकता। आपके आंखों के सामने जो हो रहा होता है और एक फिल्म में दर्शाना, फिल्म में 10% ही दर्शा पाते हैं, 90% फिर भी नहीं दर्शाया गया होगा। तो उस कांड को याद करिए, उस घटना को याद करिए, और उन कश्मीरी पंडितों के दर्द जो दिल में होगा अभी, जो बच्चे ने अपने माँ बाप को कटते हुए देखा होगा, आप उसका दर्द भी तो समझेंगे। या सिर्फ इसको राजनीति का मुद्दा बनाकर, अभी आप हिजाब पे मुद्दा बनाकर घूम रहे थे कि आपको हिजाब हिजाब हिजाब, मैं बाहर जीन्स पहनूंगी लेकिन स्कूल में हिजाब लगाकर जाऊंगी। मुसलमानों की प्रॉब्लम क्या है? ये मैं पूछ रही हूं आपके माध्यम से कि मुसलमानों को कभी देश से प्रेम होगा या नहीं होगा, या सिर्फ वो एक कोट लिखने के लिए मैं भारतीय हूं? अरे भारतीय कहने से नहीं, एक लाइन लिखने से नहीं होता भारतीय। भारत के लिए खड़े भी होना पड़ता है, भारत के लिए जान भी देनी पड़ती है। अरे हमारे तो फलाने पूर्वजों ने जान दी थी, तुमने तो उनका भी नाम मिट्टी में मिला के रख दिया जिन्होंने जान दी थी। जिन मुसलमान मौलानाओं ने, उलेमाओं ने, जिनका आप दुहाई दे देकर छाती कूटते हैं मुसलमान कि हाय हमारे उलेमाओं ने जान दी है देश के लिए, आपने उनका भी नाम मिट्टी में मिला के रख दिया। क्या है आज आप देश के लिए? कहीं हिजाब का मुद्दा इस तरीके से उठाया, और अब आप देखिए कश्मीर फाइल्स। अरे कश्मीरियों का दर्द समझने की बजाय आप एक अलग ही दिशा में दौड़ रहे हैं। अरे मुसलमानों को आज ये सोचने की जरूरत है, हमने जो ये कांड किया था, हमने ये जो विभत्स हत्याकांड किया था, भविष्य में हम लोग ऐसा ना करें, उससे सीख लें। और ये ऐसी सरकारें जो उन लोगों को सपोर्ट किया करती थी, आतंकवादियों को, और कश्मीरी पंडित जो सामने आपके सामने दिख रहे हैं, लाशें पड़ी हुई हैं कटी हुई, उसका दर्द समझिए। मुसलमानों से मेरी अपील है, कृपया कर उनका दर्द समझिए, इसको राजनीति का प्रपंच मत बनाइए।
दीदी आप जब कश्मीर फाइल्स देखने गई तो आपको कैसा लगा? जब मूवी देख रही थी तो कैसा भाव मन में उत्पन्न हो रहा था? देखिए, आंसू अपने आप जार जार निकलने शुरू हो जाते हैं। ये मतलब कोई आपको कहता नहीं है कि देखिए क्या हो रहा है, बस आपके सामने जैसे ही वो दृश्य आता है आपके आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। आपका दिल कटने लगता है कि कौन है वो इस तरीके का आदमी जो किसी बहन बेटी को इस तरीके से काट देता है, 10 टुकड़े कर देता है। कैसे कोई किसी का बलात्कार कर सकता है, कैसे उसकी हड्डी बोटी नोच सकता है? कौन थे वो? गुस्सा आता है देखकर ये। फिर आप कहते हैं कि गुस्सा मत करिए। कैसे ना करे गुस्सा? अरे इस देश का जो असली नागरिक होगा ना, उसका कलेजा चिर जाएगा ऐसी चीजें देखकर।